वेलकम एंड वेलकम बैक टू एनी वीडियो। तो आप सभी का संकल्प सीरीज में एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। और हमने स्टार्ट की थी इस प्लेटफॉर्म पर राजस्थान की जियोग्राफी का अध्ययन करना स्टार्ट किया था। और ये सीरीज है अपनी संकल्प सीरीज। हमने संकल्प लिया है कि राजस्थान की जियोग्राफी का अच्छे से अध्ययन करेंगे। ये जियोग्राफी है जो राजस्थान के विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मोस्ट एग्जाम जो राजस्थान में जियोग्राफी का लैब असिस्टेंट एग्जाम होगा उसके लिए जियोग्राफी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त बीएसटीसी, पीटीटी, सीटी और इसके अलावा राजस्थान पुलिस और राजस्थान के विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें राजस्थान की जियोग्राफी पूछी जाती है उसके लिए महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। और आप चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे ताकि इसी प्रकार की न्यू नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और एक छोटी सी लाइन के साथ हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पिछले वीडियो सेशन में हमने चर्चा की थी राजस्थान की सामान्य जानकारी की चर्चा की। उसके बाद हमने राजस्थान में बांध के बारे में चर्चा की। और आज इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे राजस्थान की झीलों के बारे में। पिछला वीडियो सेशन जिसमें हमने राजस्थान की झीलें पढ़ना शुरू किया था और उसमें हमने राजस्थान की झीलों का अध्ययन किया, कौन कौन सी झीलें हमारे राजस्थान में है और ये जिले कहाँ पर हैं। तो आज हम इसका संपूर्ण अध्ययन करेंगे। उसमें तो सिर्फ हमने शॉर्टकट में बताया था, लेकिन आज के वीडियो लेक्चर में हम टोटली राजस्थान में खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलों का अध्ययन करेंगे। और ये अभी अपनी नोटबुक में लिखना चाहो तो एक बार जरूर लिख दे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को पता है कि झीलें दो प्रकार की होती हैं, खारे पानी की और मीठे पानी की झील। और राजस्थान में झीलों की बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं अपन खारे पानी की झील। सर्वाधिक खारे पानी की झीलें राजस्थान में सर्वाधिक झीलें हैं वो खारे पानी की है। और सर्वाधिक खारे पानी की झीलें कुचामन डीडवाना में है। और अब बात करते हैं इसके अलावा ये है जो खारे पानी की झीलें हैं ये 33 सागर के अवशेष देते हैं जो। और भारत की जो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो है सांबर झील, जो कहाँ पर स्थित है, जयपुर फुलेरा में स्थित है। इसका अध्ययन तो हमने पिछले वीडियो सेशन में भी किया था। और इसके अलावा भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील का नाम आता है तो वो है चिल्का झील, जो कहाँ पर स्थित है। इसका आंसर है आप कमेंट में करना कि चिल्का झील कौन से राज्य में स्थित है। ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो फुलेरा जयपुर में स्थित है। और यहाँ पर मैंने लिख दिया है राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, भारत की दूसरे सबसे बड़ी खारे पानी की झील। और ये 3 राज्यों में फैली हुई है, जयपुर, अजमेर और कुचामन डीडवाना में यह सांबर झील फैली हुई है, जिसकी लंबाई 32 किलोमीटर है और चौड़ाई 3 से 15 किलोमीटर है। इसके अलावा नदियां, यहाँ पर 4 नदियां हैं। एक तो है खारी नदी, दूसरी है मेंथा या मैडा नदी, और इसके अलावा खंडेला नदी और रूपनगढ़ नदी ये जल लाती है। 4 नदियां हैं जो सांबर झील में अपना जल लेकर आती हैं। आगे नेक्स्ट बात करते हैं हम राजस्थान में जो सांबर झील है इसमें जो सबसे ज्यादा नमक बहाकर लाने वाली नदी है वो है मेंथा या मेंढा नदी। यहाँ पर मैंने लिख दिया है मेंथा नदी सबसे ज्यादा नमक बहाकर लाती है। और यहाँ पर ही जो नमक तैयार किया जाता है वो क्यार पद्धति से किया जाता है। ये झील देश का 8 से 7% नमक उत्पादित करती है। गुजरात का राज्य पक्षी राजहंस व कुर्जा पक्षी सांबर झील में ही आते हैं। सांबर झील में किचन गांव में आते हैं। ये जो आते हैं राजहंस और कुर्जा ये अपने जो वातावरण के अनुकूल आते हैं
तो ये सांबर झील में आते हैं, ठीक है। और अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पचपदरा झील। पचपदरा जो बालोतरा में स्थित है। बात करते हैं पचपदरा झील की, जो राजस्थान की दूसरे सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो पचपदरा झील दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो कहाँ पर स्थित है, पचपदरा बालोतरा में स्थित है। इसके अलावा ये जो पचपदरा झील है ये लूनी बेसिन पर स्थित है। इसका निर्माण करवाया था पंचाभील ने। किसने करवाया? पंचाभील ने। और यहाँ पर 98% यहाँ पर जो नमक उत्पादन होता है, यहाँ पर उस नमक में 98% NaCl पाया जाता है। इसलिए यहाँ का जो नमक है वो सर्वाधिक बढ़िया है और खाने योग्य भी है। और यहाँ पर जो नमक तैयार किया जाता है जो नमक तैयार होता है पचपदरा झील पर, उसे कोशिया कहा जाता है। इसके अलावा बात करते हैं 1960 में राजस्थान स्टेट सॉल्ट वर्क्स पचपदरा की स्थापना की गई। यहाँ पर नमक उत्पादन के लिए 1960 में राजस्थान स्टेट सॉल्ट वर्क्स पचपदरा की स्थापना की थी। तो ये बात आती है अपने पचपदरा झील की, जो दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और इसके बाद बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट झील का, जो कुचामन डीडवाना में स्थित है, जो डीडवाना झील है। बात करते हैं डीडवाना झील की, जो डीडवाना कुचामन में स्थित है। और यहाँ पर जो नमक उत्पादन होता है उसमें सर्वाधिक फ्लोराइड की अधिक, यहाँ पर जो नमक पाया जाता है उसमें फ्लोराइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसलिए यहाँ का जो नमक है वो खाने योग्य नमक नहीं है। और यहाँ का जो नमक है, डीडवाना कुचामन का जो नमक है, वो कागज उद्योग के लिए और उद्योगों में ही काम में लिया जाता है। चमड़ा उद्योग, कागज उद्योग में काम में लिया जाता है, क्योंकि फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है। और यहाँ पर जो नमक बनाने वाली संस्था है उसे कहा जाता है देवन संस्था। तो हमने 3 झीलों का अध्ययन कर लिया है। सांबर झील सबसे बड़ी राजस्थान की खारे पानी की झील, दूसरे पर पचपदरा झील जो दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और इसके बाद हमने बात कर ली है डीडवाना कुचामन की, और इनके बारे में हमने डिटेल चर्चा की। और इसके अतिरिक्त जो खारे पानी की झील है तो उसको हम शॉर्टकट में ही हमने पिछले वीडियो में उसके बारे में चर्चा की थी कि कौन सी झील कहाँ पर स्थित है। तो उन्हें इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने बात की थी कि जो एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं उनका ही अध्ययन करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने खारे पानी की झीलों का अध्ययन किया था, वो कौन कौन सी झीलों में स्थित है, तो उसकी बात हमने कर ली। जिससे लूणकरणसर झील की बात की थी, बाब झील की बात की थी, और इसके अलावा ताल छापर झील की, और इनके बारे में ये सब झीलें कौन से जिले में स्थित है, इन सब की चर्चा हमने कर ली थी पिछले वीडियो सेशन में। और अब बात करते हैं मीठे पानी की झीलों के बारे में। मीठे पानी की झीलों के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे, जो डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे जेसमंद झील की। तो चलो पहले यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, उसके बाद हमें आसानी रहेगी। तो अब बात करते हैं आगे मीठे पानी की झीलों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो मीठे पानी की झील सबसे पहले बात करते हैं जेसमंद झील की। जेसमंद झील जिसे डेबर झील भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो गोमती नदी से होकर आती है, तो ये डेबर दर्रे से होकर आती है, इसलिए इसका नाम डेबर झील भी कहा जाता है। और जेसमंद झील इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर महाराणा जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, इसलिए इसका नाम जेसमंद झील रखा था। और ये अभी वर्तमान में सलूम्बर में स्थित झील है। तो बात करते हैं जेसमंद झील, जो डेबर झील है, सलूम्बर में स्थित है, जिसका निर्माण महाराणा जय सिंह ने 1685 से 1991 के मध्य निर्माण करवाया था। और ये राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जिसका मानव निर्मित झील भी है। ये कृत्रिम झील है और इसकी जो जल आपूर्ति है ये गोमती नदी से होती है। और इसी झील पर 7 टापू बने, और सबसे बड़ा टापू बाबा का भांगड़ा, और सबसे छोटा जो है टापू वो प्यारी। और यहाँ पर एक और टापू है बाबा का मगरा टापू, जिस पर आइसलैंड
रिसोर्ट होटल भी बनी हुई हैं। इसके अलावा सिंचाई के लिए यहाँ पर दो नहरें आती हैं, दो नदी आती है, श्यामपुर और भाट नदियाँ मिलती है। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं पिछोला झील की। पिछोला झील जो उदयपुर में स्थित है, राणा लाखा के शासनकाल में निर्माण कराया था। पिच्छू छितर बंजारे ने इस झील का निर्माण करवाया था। कौन सी? पिछोला झील का इसका निर्माण करवाया था। और इस पर जो जल की आपूर्ति होती है, इस झील में जल की आपूर्ति होती है, वो होती है सिसारमा व कौन सी? बूचड़ा नदियों से यहाँ पर जल की आपूर्ति होती है। इसके अलावा इसी झील के पास जग मंदिर, जिसका निर्माण प्रारंभ तो किया था महाराणा करण सिंह ने, लेकिन पूरा किया था जगत सिंह प्रथम ने। दूसरा, इसके अलावा जगत निवास, जिसका निर्माण करवाया था जगत सिंह द्वितीय ने। तो अब हमने चर्चा की है मीठे पानी की झील के बारे में, और इसके अलावा आगे हम बात करते हैं और मीठे पानी की झील कौन कौन सी हैं उसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं रूपनगढ़ झील की और इसके अलावा स्वरूप सागर झील की। तो अब चलो बात करते हैं डिटेल से।